सावणम् एष वञ्चानमुक्कारो समपावपणासनो मङ्गलानं च संवेशिं परमं हवै मङ्गलम् संयोगाविप्पमुक्कस्य अनगारस्य भिक्खुणो विनयमुपमुकरिष्यामि आनुपूर्वीं सुने हमें। परम कृपालु समस्त संसार के प्राणी मात्र के ऊपर जिनकी अपार करुणा बह रही है, जिन्होंने देश दुनिया और जीवात्माओं के कल्याण के लिए अपना राज्य और अपना कारोबार और अपनी राज्य सत्ता का भी जिन्होंने त्याग करके एक संन्यास ग्रहण कर लिया और जैन साधु के स्वरूप में अकिंचन बनकर, क्योंकि जैन साधु अकिंचन होते हैं। अकिंचन का मतलब जिनके पास कोई परिग्रह नहीं, जिनके जीवन में कोई राग द्वेष नहीं, जिनके जीवन में किसी भी एक सामान्य सूक्ष्म में भी सूक्ष्म जीवात्मा के प्रति बिल्कुल कोई प्रकार का द्वेष नहीं, राग नहीं, ऐसा जीवन जीने वाले जो है वो जैन साधु है। न जीवन में कभी दान दक्षिणा, न जीवन में कोई कभी किसी को अपशब्द बोलना, न अयोग्य भाषा का कभी उपयोग करना, मात्र में मात्र प्राणी मात्र का कल्याण होवे, उन्हें सन्मार्ग में मिले, सत्कर्म करने की वृत्ति और प्रवृत्ति उनके जीवन के अंदर पैदा होवे और वो अपनी आत्मा का कल्याण करे। कोई भी आत्मा किसी की निंदा करके, किसी की विरोध के अंदर कोई गलत आलाप प्रलाप करके कर्म बंधन बंद कर दुर्गति के अंदर न चला जाए, इसलिए उन्होंने दुर्गति पततात जंतुन धारयति इति धर्म, धर्म उसे कहा जाता है कि दुर्गति में गिर रहे, दुर्गति में जा रहे जीवात्माओं का उद्धार करे, उसे धारण कर ले, उसे बचा ले, उसे सद्गति के अंदर दुख में से सुख के अंदर लाकर आरोहण करे, वो धर्म होता है। और धर्म का स्वरूप ही प्रेम है, धर्म का स्वरूप ही वात्सल्य है, धर्म का स्वरूप ही मैत्री और करुणा है। और इसलिए भगवान महावीर ने अपने अंतिम समय के अंदर, अंतिम टाइम के अंदर, जब वो निर्वाण हो रहे थे और जात से कोई जैन नहीं थे, क्षत्रिय थे, मगर सत्य है वो मेरा है, मेरा है वो सत्य नहीं। उन्हें सत्य दिखाई पड़ा वितरागता में, उन्हें सत्य दिखाई पड़ा कर्म निर्जरा में, उन्हें सत्य दिखाई पड़ा दया अहिंसा में, उन्हें सत्य दिखाई पड़ा अपरिग्रहवाद में, उन्हें सत्य दिखाई पड़ा साधुवाद धर्म में, उन्हें सत्य दिखाई पड़ा जीव मात्र का कल्याण करने के मार्ग के ऊपर चलने में। ऐसे प्रभु ने अपन को विनय अध्ययन, उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन है विनय अध्ययन, जिसमें सिर्फ में सिर्फ साधक जो अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता है, जो अपने इस भाव को सुधारना चाहता है, जिस व्यक्ति को दिल में यह है कि मेरा मानव भाव मिला है, तो किसी की गलत बातों में आकर, किसी की गलत किताबों को पढ़कर, किसी के गलत संसर्ग में आकर मैं सज्जन में से दुर्जन न बन जाऊं, मैं मानव में से दानव न बन जाऊं, मैं परोपकार के कार्य करने के बजाय दुर्जनों को, दुष्टों को शोभे ऐसे काम करने में न लग जाऊं, मेरी भाषा मृदु प्रेम और मैत्री पूर्ण के बदले हमेशा मेरे मुंह में से असभ्य निंदा कुथली
और किसी के क्रिटिसाइज करने का ही मेरा जीवन न बन जाए, ऐसी शिष्टाचार अपने जीवन के अंदर सदा सदा बना रहे। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने पहला अध्ययन विनय अध्ययन बताया, और उसके अंदर देखो अपन को बता रहे हैं कि कोई ऐसे कर्म के उदय से अपन को गुरु ऐसे मिले हो जो चंड प्रचंड भी हो, क्रोध कसाय वाले भी हो, मगर विनयवान शिष्य होता है, सुयोग्य शिष्य होता है, सभ्यता शिष्टाचार से युक्त जीवन जिया हुआ आत्मा होता है, तो अपने बाप के अपने माता पिता को भी वो कई तरह से सुख और शांति देने वाला बनता है, और शिष्य अपने गुरु को भी शाता देकर कहीं तक ऊपर पहुंचाने वाला बनता है। अपनी बात चल रही है मोक्ष का द्वार विनय। धर्म ध्यान खूब करें अपन, आराधना साधना भी खूब करें अपन, सामायिक प्रतिक्रमण पूजा पाठ भक्ति वगैरह भी खूब करें अपन, और इन सारी चीजों का लक्ष्य है आत्मा कर्मों से मुक्त बनकर मोक्ष के द्वार तक पहुंचे। कपड़े रोज नए नए सुंदर पहन लेवे, मगर आधे घंटे में उस कपड़े को गंदे बना देवे, किचन में खेलना चालू कर देवे, गंदगी से अपनी रमत चालू कर देवे, खेल चालू कर देवे, कितने अच्छे में अच्छे कपड़े भी गंदे बन जाते हैं और पहनने लायक नहीं बनता है। वैसे धर्म अच्छा है, धर्म क्रियाएं अच्छी है, सामायिक सुंदर है, प्रभु ने बताया हुआ मार्ग अति अति सुंदर है, मगर वो मोक्ष का द्वार तब ही बन सकता है जब अपने जीवन के अंदर विनय आता है, विवेक आता है। और विनय यानी कैसी भी परिस्थिति के अंदर क्रोध को नहीं आने देना, कसाय को नहीं आने देना, द्वेष को नहीं पैदा होने देना, ईर्ष्या और असूया जीवन में बिल्कुल नहीं आना। कोई व्यक्ति अपने से अच्छी क्रिया कर रहा है उसकी अनुमोदना करना, कोई व्यक्ति अपने से गलत क्रिया कर रहा है तो कभी भी उसके साथ राग द्वेष लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं करना। अपन अपनी मान्यता के अनुसार क्रियाएं कर रहा है तो उसमें संभाव पूर्वक उन क्रियाओं के अंदर लगे रहना। कोई अपनी विरुद्ध की, अलग संप्रदाय की या अलग तरह की, अलग समुदाय की मान्यता के अनुसार क्रियाएं कर रहा है तो भी राग द्वेष बिल्कुल नहीं करना, संभाव में रहना, क्योंकि जगत जीव है कर्माधीना, अचरीज कसुओ न लेना। इस संसार के अंदर क्रियाओं में मोक्ष नहीं है। अपने हृदय के भावों में रहे हुए सरलता, सज्जनता, प्रमोद भावना, मैत्री भावना जो है उसके अंदर मोक्ष का द्वार रहा हुआ है। मगर लोगों ने आज तो क्रियाओं को ही कर्म माना और कर्म को ही मोक्ष मान लिया है, इसलिए क्रियाओं के नाम पर लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी कर लेते। इसलिए मोक्ष का द्वार ये क्रियाएं नहीं बनती है, मगर ये राग द्वेष का कारण ये क्रियाएं बन जाती है। आज अपन को चिंतन करना है मोक्ष का द्वार विनय। चंड रुद्र आचार्य बड़े ही क्रोधी, बड़े कसाई के पूर्वभाव की ऐसी विराधना के हिसाब से आत्माओं को ऐसी प्रकृति मिलती है। उन प्रकृतियों को सुधारने के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान आता है, ज्ञान एक दीपक है, उजाला है। इनके पास ज्ञान था, इसलिए वो क्रोध और कसाय का कोई निमित्त न मिले, इसलिए एकांत के अंदर बैठकर साधना करते थे। ऐसी जगह भी मत बैठो कि जिन जगहों पर बैठकर अपन को कोई गलत सोच, गलत विचार, गलत दृश्य या गलत क्रिया कर्म करने का मन हो जाए तो वह भी एक अविनय और अधर्म का वो निमित्त बन सकता है। सामायिक प्रतिक्रमण पौषद विनय का एक प्रकृष्ट पाठशाला है जिसमें अपन सामायम सावध्यम जोगम पचक्खामी
यानी सावध्य योग। सावध्य योग यानी व्यवहार की, व्यापार की, वृत्ति की, प्रवृत्ति की, संसार की, किसी की निंदा और कुथली की बातों का जहाँ पर बिल्कुल सोच विचार नहीं है, उसे सामायिक कही जाती है। सामायिक करने बैठे और उस समय पर कोई वड़िल गुरु भगवंत पधारे, पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंत पधारे, कोई आचार्य भगवंत पधारे, और उस समय पर खड़े होकर उनको मत्थन वंदामी सुख शाता या वंदना का विवेक न करे तो सामायिक क्षमता का साधन नहीं, ममता का, ममत्व का साधन बन जाती है, और वही सामायिक कर्म बंधन का बहुत बड़ा निमित्त बनती है। राग द्वेष का बहुत बड़ा भयंकर कोटि का साधन वही सामायिक बन जाती है। क्यों? कि मोक्ष का द्वार विनय। पंचिंदीय संवरणो तह नव विह बम्ब चेर गुत्ती धरो, यह सूत्र की स्थापना करने के बाद सामायिक आप लोग सावक लोग ग्रस्त लोग लेते हैं। उसका मतलब हमारे गुरु ऐसे हैं। और अभी तुमको केवल ज्ञान नहीं है कि आए हुए पधारे हुए गुरुओं के अंदर एक गुण है कि नहीं है, उसका निर्णय लेने की, उसका फैसला देने की सत्ता कोई शास्त्र में किसी भी ग्रस्त को, किसी भी साधु को नहीं दी गई है। आप एक बार तो उनके आचार को देखकर, उनके इस द्रव्य वस्त्र को देखकर मथन वंदामी करना श्रावक का, सदग्रस्त का परम उत्तम प्रकार का कर्तव्य है। राजा सैनिक तब संकीर्ति बोला गया जब तालाब के उस किनारे पर साधु मछलियां बीन रहा था, क्योंकि उसकी परीक्षा थी और उसे भरोसा था कि इस ड्रेस में रहने वाला, इस कपड़ों को पहनने वाला साधु कभी भी ऐसा हिंसा का काम नहीं कर सकता है। ये रास्ता भूला है, मार्ग भूलेला जीवन पथिक नहीं, मार्ग चिंतवा उभो रहो, खड़े रहे। अरे भाई तू ये क्या कर रहा है? अति उत्तम ऐसा परमात्मा महावीर का चारित्र धर्म तुझे मिला, और तो इस समुद्र, इस तालाब के अंदर मछलियां बीन रहा है। और देवात्मा था, उनकी परीक्षा करने आया था कि कितना धार्मिक है, इसकी कितनी आस्था है, ये कितना अड़ग है, कितना विश्वास है इस भगवान के सफेद वस्त्रों के ऊपर। उसको भरोसा है कि भाई ये अलम डलम है। तो उसने जवाब क्या दिया कि महावीर के सब साधु ऐसे हैं। तब सैनिक राजा ने जवाब दिया, तेरा कर्म का उदय ऐसा है, इसलिए तुझे यह प्रवृत्ति करने का मन हो रहा है। लेकिन मेरे महावीर के साधु तो एक एक पंच महाव्रतों से युक्त है। जब भगवान महावीर की खुद की हाजिरी में रहा हुआ श्रावक, ऐसा सैनिक राजा इतना श्रद्धालु कि ऐसी अधोगति में जाने की क्रिया करने वाला, व्यवहार के विरुद्ध क्रिया करने वाले साधु को भी एक बार खड़ा रहकर समझाने की कोशिश किया और उसको मार्ग पर लाया और अपना संकीर्त निर्मल। संकीर्त का मतलब क्या? एक समुदाय को मानना ने दूसरे समुदाय को नहीं मानना, एक साधु को मथन वंदामी कहना और दूसरे समुदाय के साधुओं को मथन वंदामी नहीं कहना, और संकीर्त नहीं है, और राग द्वेष है, और जिद और कदाग्रह है, असभ्यता का लक्षण है। और आजकल साधु लोग असभ्यता का ही ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों को उपदेश दे रहे हैं। इसलिए हमारी जैन समाज दिनों दिन बंट रही है, टुकड़े हो रहे हैं, संघों के अंदर प्रेम मैत्री खत्म होती जा रही है। मगर यहाँ पर तो चंड रुद्र आचार्य, उनके निमित्त किसी को राग द्वेष न हो जाए, इसलिए एकांत में बैठकर साधना करते हैं। मगर एक दिन ऐसा आ गया कि और शादीशुदा सब लोग मजाक मस्करी कहीं भी संसारी लोग करें, मगर धर्म स्थानकों में नहीं करनी चाहिए। मंदिर में जाओ तब कभी भी मजाक मस्करी मत करो। गुरु भगवंतों को वंदना करने जाओ, वहां पर भी मजाक मस्करी बिल्कुल कभी मत करो। वहां तो विनय
विवेक, ज्ञान, संयम, स्वाध्याय, व्रत, नियम, पचखान और एक दूसरे के शुभ कर्मों की अनुमोदना के अलावा और कुछ काम नहीं होवे तो समझना कि आप पौषशाला में आए हैं। हाँ, नहीं तो फिर पौषशाले भेगा थईने चार कथावली साधे, कायिक पाप मिटावणे आवे, बार घणु वड़ी बांधे। ये बेचारे रास्ता भूल गए, आए साधुओं की मजाक किया, साधुओं ने समझाया, चले साधु कंटाले गुरु के पास भेज दिया कि जो हमारे हेड ऑफिस वहाँ है, हमारे गुरु वहाँ बैठे हैं, आपको जवाब देंगे, समझाएंगे, जाओ दीक्षा भी दे देंगे। गए, गुरु साधना में थे, स्वाध्याय में थे, और वहाँ जाकर भी उन नए शादीशुदा और उनका जो ग्रुप था, इसलिए बोला कल्याण मित्र बनाओ। क्या बताया है? दोस्त जो बनाओ ने, और दोस्त भी ऐसे बनाओ जो कल्याण मित्र हो। कल्याण मित्र का मतलब होता है कि आपको अच्छी जगह ले जाए, अच्छे स्थान में ले जाए, अच्छे गुरुओं के पास ले जाए, तीर्थ स्थानों में ले जाए, न कि आपके होटलों में लेके जाए, बियर बारों में लेके जाए, होका केंद्रों में लेके जाए और गलत रास्ते लेके जाए। उन्हें कभी जिंदगी में भी आप कल्याण मित्र मत समझना, वो अकल्याण मित्र है। और दुर्गति में, गलत गति में ले जाने वाले लोग हैं और कुआं में गिराने वाले लोग हैं। इसलिए दोस्त भी अच्छा कीजिए, मित्र ऐसा कीजिए जैसे सिर का बाल। कैसा करना? मित्र ऐसा कीजिए जैसे सिर का बाल, काटे कटावे पिछू कटे तोई न छोड़े ख्याल। तुम कितने भी दुख में आ जाओ, कितनी भी आपत्ति विपत्ति में आ जाओ, मगर सच्चा जो दोस्त होगा ने, तो जैसे बाल को कितनी बार भी निकाल दोगे ने तो वापस उग निकलता है, वैसे हर दुख समय में जो खड़े होकर आकर खड़ा रहे और आपकी ढाल बने, आपको मदद करे, वैसा मित्र। और वैसा मित्र कौन होगा? निर्व्यसनी। व्यसनी व्यक्ति परमार्थी नहीं बन सकता है। दारू पीने वाला व्यक्ति कभी सच्चा दोस्त नहीं बन सकता है। क्यों? कि आज तुमने पिलाया तो दोस्ती है, कल नहीं पिलाया तो गालियां देगा, और कभी ज्यादा पी लिया तो बाद में चक्कू भी घुसेड़ देगा। रोज पेपरों के अंदर सुनते हो, पढ़ते हो। इसलिए कल्याण मित्र, इस शादीशुदा जो यंग युवान था, खानदान परिवार का था, मगर उसके साथ की जो टोलकी थी वो असभ्य थी, अकल्याण मित्र थी। तो उसको कहीं और मजाक मस्ती के लिए लेके न गए, गार्डन में बगीचों में लेके नहीं गए, क्योंकि संसारी थे, उनको वहाँ जाना था, मगर उपासना में जाकर मजाक मस्ती चालू कर दिया। बहुत सी बार हमारे यहाँ पर भी आते हैं, कहलाने वाले धर्मी होते हैं, कहलाने वाले ट्रस्टी होते हैं, मगर एक दूसरों की मजाक करते हैं। बाबू जी इसको दीक्षा दे दो, बाबू जी इसको दीक्षा की भावना है, बाबू जी ये तो आपका शिष्य बने, ऐसा है। अरे भाई, बाबू जी को सब मालूम है, बाबू जी रोज उपदेश दे ही रहे। जिसकी भावना होगी, जिसका पूर्व का पुण्योदय होगा, मोहनीय कर्म खत्म हुआ होगा, चारित्र मोहनीय कर्म खत्म हुआ होगा, ऑटोमेटिक भावना आएगी और दीक्षा लेगा, संयम लेगा और अब अपनी आत्मा का कल्याण करेगा। संयम आत्मा के कल्याण करने का मार्ग है, संयम लोग कल्याण का मार्ग है, संयम साधुपना संसार को सुधारने का एक शिक्षाशाला है, संयम साधुपना भूले भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने वाले एक पथिक है। संयम साधुता और गांव नगरों के अंदर घूम घूम के जो लोग भटक चुके हैं उनको सही रास्ते पर लाने वाले एक भूमिया है। संयम निस्वार्थपण से जिंदगी जीने की एक भव्य पाठशाला है। संयम
साधुता संयम क्या है? जीव मात्र का कल्याण हो, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर दुख न मिले, और कदा दुख भी मिल जाए तब ऊपर आकाश और नीचे धरती, उसके अलावा जब संसार में कोई तुम्हारा सगा हो ना हो, कोई तुम्हारा संबंधी ना हो, तब तुम आकर रो सको। वो एक आधार स्थान साधु है कि गुरु हर सुखी व्यक्ति की भी बात सुनते हैं, दुखी व्यक्ति की भी बात सुनते हैं, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं होता है, वो साधु होते हैं। साधु को स्वार्थ नहीं होता है, और इसलिए अपन रोज पंचेंद्रिय का स्मरण करके गुरु की स्थापना करके ऐसे गुरु अपने गुरुओं को मानने का है, और ऐसे भाव से ही गुरुओं को, सदगुरुओं को नमन करेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा और मोक्ष का द्वार विनय बनेगा। मगर वहाँ भी इस चक्षु के अंदर, इन आंखों के अंदर यह राग द्वेष का अंजन किया होगा कि मेरे हैं वो मेरे, दूसरे के है वो दूसरों के। मेरा तो मेरा है, मगर तुम्हारे में मेरा पांग पांव भाग, ऐसी वृत्ति और प्रवृत्ति सिखाने वाले साधु वास्तव में साधुता के लक्षण वाले नहीं है। और त्याग धर्म का चोला ओढ़कर लोगों को उल्लू बनाने के मार्ग के ऊपर दुनिया को भ्रमित कर रहे। यहाँ पर तो गए, मजाक किया, गुरु के पास पहुंचा दिए, गुरु ने समझाया पहले तो, क्योंकि कभी भी ज्ञानी व्यक्ति को एकदम क्रोध नहीं आता है। जब ज्यादा उनको ऐसा निमित्त दिया जाता है तब उनको क्रोध कसाया आता है, क्योंकि प्रकृति पड़ी हुई है और प्रकृति जाती नहीं है। प्रकृति को सुधार सकते हैं, प्रकृति को छोड़ना बहुत बड़े महान पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, तब गलत प्रकृति क्रोध की, कसाय की निकलती है, लोभ की, मोह की निकलती है। बाकी तो घर छोड़ के मठ बनाए और बेटे छोड़कर चेले बनाए, तो यहाँ पर भी वापिस चेला संसार चालू कर दिया। हाँ, शिष्य बनाने, मगर वो आत्म कल्याण के मार्ग पे चले, वो परमात्मा के इस वितराग धर्म की भावना प्रभावना के अंदर आगे बढ़े और लोगों को प्रेम मैत्री और करुणा के संबंधों से सुविकसित बनावे। वो शिष्य है, वो साधुता है, वो साधुपना का एक सरलतम मार्ग है। यहाँ पर गुरु ने समझाया, भाई देखो तुम्हारा काम नहीं है, अभी तुम नए नए शादी करके आए हो, मजाक मत करो। साधुपना कोई खाने का खेल नहीं है, रमत करने की कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं महाराज, इसकी बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है। और महाराज जी को आ गया क्रोध। क्रोध आते ही, बड़े आचार्य भगवान थे, ताकतवान थे, समर्थ थे, विद्वान थे, सीधा पकड़ लिया उसको, जोश से अंठे से पकड़ लिया, दो पांव के बीच में दबाया और वहां उसका माथे खा फटाफट मुंडन चालू कर दिया। एक एक भग गए। कल्याण मित्र होंगे ने साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, शास्त्र में कई बात आती है, मित्र ने दीक्षा लिया तो मित्र ने दीक्षा ले ली, उसने उपवास किया तो उसने उपवास किया, मगर अकल्याण मित्र होते हैं और सिर्फ तुम्हारे जेब में गर्मी है, तुम्हारे पास पैसे है, तुम उनके मौज शौक पूरे कर रहे हो, तुम उनको होटल में खाना खिला रहे हो, बोतल दे रहे हो, वहाँ तक तो वो बराबर आपके मित्र बने रहेंगे। और जब उसको लगेगा कब इनके पास होटल बोतल ने टोटल खत्म है, तब आपको बुलाने वाला कोई मिलने वाला नहीं है। इसलिए सब भग गए। अब ये लघु कर्मी आत्मा था। देखो, हर आत्मा में भी प्रकृति अलग होती है। तो ये लड़का जो था ने, उसने गुरु को कहा कि खेल खेल में ये काम हो गया है, मजाक मजाक में ये काम हो गया है।
और चारित्र अब पालना, और पालने के लिए मैं तत्पर हूं। क्या बोल रहा है? अब चारित्र का वेश मैंने धारण कर लिया है, तो इस चारित्र को मैं निभाने और पालने के लिए मैं तत्पर हूं। मगर यही यहाँ पे रुकना खतरा है। जो लड़का शादीशुदा है, उसकी पत्नी घर पर है, और यहाँ गुरु को बोलता है कि यहाँ पर अपने रहने में खतरा है। क्यों खतरा है? कि मेरे घर वालों को मालूम पड़ेगा तो मेरे कुटुंबी लोग उपद्रव करेंगे। संसार में तो मोह है, जम को दे सकते हैं, जति को नहीं दे सकते। दारूडिया बन जाएगा बेटा तो चलेगा, रंडीबाज बन जाएगा तो चलेगा, घर में रात को 12-1 बजे तक नहीं आएगा तो भी चलेगा, और गलत रास्ता करेगा तो भी चलेगा, माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाएगा तो भी चलेगा। मगर वही बेटा छोटी उम्र में धर्म ध्यान या गुरु की निश्रा में, गुरु की शिविरों के माध्यम से प्रतिबद्धित होकर दीक्षा और संयम लेने की बात करेगा, वही माँ बाप उसको रोकेंगे, अंतराय करेंगे, गलत गुरुओं के लिए भी बोलेंगे, और कभी नहीं जाने के लिए भी पाबंदी लगा देंगे। ऐसे माँ बाप आजकल के होते हैं, पहले भी थे। इसलिए तो इसने बोला कि मेरे घर वाले आकर उपद्रव करेंगे, और बहुत हुआ ही है। कई महापुरुषों ने दीक्षा लिया है बिना पूछे घर में, एक खुद के वीर्य पुरुषार्थ के हिसाब से, खुद की मनोबल की दृढ़ता के हिसाब से ले लिया। बाद में घर वालों ने विरोध, झगड़े, गुरुओं को एलफेल बोलना, ये बातें हुई है संसार में, आज वर्तमान में भी होती है। मगर पुरुषार्थशील व्यक्ति सही मार्ग चुन सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और जिससे पुण्य के उदय से अच्छे माँ बाप, धर्मी माँ बाप, संसार की ये आदि व्याधि उपाधियों को समझने वाले माँ बाप, यहाँ के कूड़ कपट और 18 पापस्थानकों को सहकर भयंकर कोटि के कर्म बंधन की हुई बातों को जो समझते हैं, वो तो अपने घर के अंदर कोई अच्छे मार्ग पे जाने का सोचता हो तो उसको 100 गुना प्रोत्साहन देंगे। नहीं बेटा, हम तो संसार के कुएं में डूब गए, कर्म बंधनों से रोज हमारी लाइफ खराब कर रहा है। मगर तो परमात्मा का इस पाठ के ऊपर जा, इस पाठ के ऊपर जाकर हजारों लोगों का कल्याण कर, हजारों गांवों में घूमकर लोग मानस के दिमागों के अंदर प्रेम, मैत्री, करुणा, जीवदया, अहिंसा का तू बोध दे। ऐसा सोच करने वाले बहुत कम माँ बाप होते हैं। इसलिए साधु लेने के बाद, साधुपना लेने के बाद समुदाय की राग द्वेष की परंपरा में साधु को नहीं पढ़ना चाहिए। साधु अवस्था मिलने के बाद आत्म साधना, प्रेम और मैत्री से ये मुख सदा सुप्रसन्न बनना चाहिए। तो समझना कि हमारा साधुपना सफल बनता जा रहा है। यहाँ पर भी उसने कहा, गुरुदेव यहाँ रहने में खतरा है। गुरुजी बोलते अभी रात्रि का समय हो चुका है, रात्रि में मैं देख नहीं पाता हूँ, मेरी आंखें कमजोर है, मैं रात्रि में विहार नहीं कर पाऊंगा। तो शिष्य कहता है, गुरुजी आप सोच मत करिए, मैं मेरे खभे के ऊपर आपको बिठा देता हूँ। सोचो, नया दीक्षित, बल जबरी से दीक्षा दे दिया है, मगर लघु कर्मी आत्मा था, तो इस वेश को वफादारी थी कि नहीं बस मैं पालूंगा, रहूंगा। गुरु को खभे के ऊपर बिठा दिया, विहार चालू हो गया। अब रास्ते में चलते चलते मार्ग में खड्डे आते हैं, कहीं ऊंची जगह आती है, कहीं खड्डे आते हैं, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। तो जब खड्डा आता है तो पाँव नीचे गिरता है, तो गुरु जी को लगता है ऐसा ऊंचे नीचे होने में। और गुरु को तो गुस्सा, क्रोध
पहले आया हुआ था, अभी तक शांत हुआ नहीं था, तो गुस्से में आ गए। क्या देखता नहीं है, खड्डे में चलता है, खड्डे में गिराता है। ऐसे गुरुदेव क्रोध करते हैं। टेकरे पे चलने से ऊंचा होता है तो गुरु को ऊंचा होना पड़ता है, नीची भूमि में वो नीचे जाना होता है तो उनको नीचा लग जाता है। ऐसा तब वो महात्मा क्या गुस्से में आ जाते हैं। कौन? गुरुदेव, चंड रुद्र आचार्य भगवान। और हाथ जो डंडा था ने, डंडा लेकर प्रहार करते। लोच तो किया हुआ था, सिर के ऊपर लुंचन हुआ था, सिर के ऊपर डंडा मारते। बोलो कितना वो विनयवान शिष्य होगा, कितना उसने अपने मन को कंट्रोल किया होगा, कितना उसने अपने जीवन को संयमित बनाने की कोशिश की होगी। और वही नई नई शादी करने के बाद संसार का मूल कारण, मोह का कारण, आकर्षण का कारण, पागल बना देने वाली चीजें को भूलकर सिर्फ दिमाग में गुरु को उसने बसा दिया, ठसा दिया। और मन में सोचता है, विचार करता है शिष्य, ओहो हो, ये महात्मा ने को मैंने ही ऐसी दशा की है, इस महात्मा की मैंने ही ऐसी दशा की है। यह तो उत्तम रीत से एकांत स्थान में अलग जगह के अंदर उत्तम भावना भाते थे और ऐसे ही अपना मन पवित्र बनाकर ध्यान कर रहे थे, मगर हम लोगों ने जाकर उनको उत्तेजित किया, हम लोगों ने इनको क्रोधित किया। और तो अभी ये इनको दुख का कारण, दुख का निमित्त कौन है? मैं ही हूँ। मेरे हिसाब से इनको इतना क्रोध आ रहा है। ओहो, मैंने बहुत गलत काम किया, एक महान साधु को मैंने परेशान करने का काम किया। और आजकल तो लोग साधुओं को गलत गलत चित्रने में, गलत गलत बताने में, गलत गलत निंदाएं करने में फुर्सत मिलती है सोसाइटियों के अंदर, तब नीचे बैठकर किसी भी एक आध महात्मा को टारगेट बना देते हैं। वे महाराज ऐसा है, वे महाराज ऐसा है। अरे भी वो वैसा है कि वो तैसा है, मगर तुम कैसे हो वो तो कोई देखता नहीं है। उसका तो एक वाका है, मगर ऊंट का तो 18 वाका है। ऊंट बोले कि गाय ऐसी टेढ़ी चलती है, ऐसी चलती है, मगर ऊंट के तो 18 वाके, मगर ये कोई नहीं देखता है। इसलिए रोज प्रवचन सुनने का कारण यही कि अपने मन के अंदर दुर्विचार न आवे, किसी की निंदा करने का मन न होवे, और ऐसे उत्तम महापुरुषों की बातों को सुनकर अपना मन भी अच्छी विचार, अच्छी भावनाओं से भावित बन जाए। अब वो उत्तम भावना भाता है, चल तो रहा है, गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऊपर से ठोक रहे, डंडा ऊंचा नीचे जगह आती तो डंडा मारते, तो खून भी निकल रहा है। अपन को तो कोई अवचन सुना दे गुरुदेव, कभी मुंह से कुछ बोल दे गुरुदेव, तो भी अपन जिंदगी भर भूल नहीं सकते हैं। मुझे ऐसा सुना दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, चल यहाँ तो ऊपर से डंडे पड़ रहे और यहाँ से ऊपर से वजन उठाना है, रात को चलना है, संसारी अवस्था में कभी चलने की प्रैक्टिस भी नहीं की थी, वो उनको उठाकर चल रहा है, मगर मन के अंदर बहुत ही उत्तम प्रकार के विचारों को धारण कर रहा है। अत्तर की माटल खोलो ने तो उसमें सुवासें आती है। वैसे अच्छे व्यक्ति के दिल में जब परिवर्तन आता है लघुकर्मी आत्मा के मन में, तब उसकी एक एक करनी, कथनी और क्रियाएं ऐसी पवित्र बनती है कि वो उसको केवल ज्ञान तक पहुंचा देती है। और इसलिए तो अहिमुत्ता जैसे मुनिवार सिर्फ इरिया वही करते 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 क्या हो गया
केवल ज्ञान उन्होंने पा लिया था। यहाँ पर उत्तम भावना भाते भाते उस नूतन मुनि को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। देखो, ये कोई पैसों से खरीदे जाने वाली वस्तु ये नहीं है। धर्म कोई रुपयों से नहीं मिलता है। ये धर्म कोई धन वालों को नहीं मिलता है। कोई समझ ले कि मैं 2-5 करोड़ रुपया खर्च कर दूं, मैं धर्मी बन गया। एक साल निकाल कर 10 करोड़ का खर्चा कर दूं, मैं धर्मी बन गया। नहीं। हाँ, अच्छा है, धर्म की प्रभावना होती है। शुद्ध भाव होंगे तो, मगर अंदर अभिमान होगा ना तो वो भी नहीं होगा। निमित्त अच्छा कर्म करते समय तुम ये बोलो कि परमात्मा की कृपा से मुझे मिला और आज मेरे हाथों से लग रहा है, मैं मैनेजर हूं, मालिक तो वो है। हमारे वाल्केश्वर से रहने वाले जयेश भाई जीवराज जी मेहता बाली राजस्थान के श्रावक है। उनको संग निकालना था, मगर परम गुरु भक्त, अब जी आप जब भी राजस्थान आएंगे तभी निकालना है। 7-8 साल तक उन्होंने मेरी वेट की। मैं राजस्थान गया तब उन्होंने संग निकाला। संग में न उन्होंने पत्रिका निकाली, संग में उन्होंने न कभी हार पहना, संग में न कभी वो संगवी के अलग टेंट में सोए सब यात्रिकों के साथ। बैनर तक भी नहीं अपने नाम का। अरे मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, भैरव जी का सेवक हूँ, मेरा क्या है? यह तो उनकी कृपा से मिला है, गुरु के आशीर्वाद से मेरा ये काम हो रहा है। 18 दिन का पैदल संग, 1800 पब्लिक, मगर इतनी सादगी, दिखावा नहीं। 2-4 ट्रकें भरकर गरीबों को बांटने के लिए कपड़े, चुपचाप साइलेंट हर गांव में गरीबों को कपड़े बांटने, गरीबों को खाना देना। 36 कौम के जितने भी मंदिर ठेठ बाली से नाकोड़ा जी तक आए, सब मंदिरों में छत्र चढ़ाने चांदी की, जैन मंदिर में मुगट चढ़ाने। मतलब ऐसा सादगी पूर्ण और वैभव पूर्ण संग निकाला, मगर कभी भी यह नहीं गर्व किया कि मैंने संग निकाला है। आज भी वो जयेश भाई हर महीने नाकोड़ा जी जाते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं और साइलेंट रीत से अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे। पाँव में जूतों का त्याग है, साल में एक बार केस का लुंचन करवाते हैं। उनको भी ये राम टोली वाले महाराज मिल गए मामनवाड़ा के अंदर, क्योंकि लॉस किया हुआ था। नाकोड़ा जी जा रहे थे, पाँव में जूते पहने हुए नहीं थे, फर्स्ट क्लास गाड़ी में से उतरे, सुखी है वाल्केश्वर में रहने वाले, भगवान के मंदिर के दर्शन किए। दर्शन करके जैसे आया महाराज ने देखा और पाँव में जूते नहीं, तिलक लगाया हुआ है। उन्होंने सोचा कि सावक कट्टर लग रहा है, बुलाया, इधर आओ बख्शाली। गया हो पथन बंदावी, अपने यहाँ तो गलत संस्कार होते ही नहीं है। एक तिथि का कोई आचार्य, एक तिथि के कोई गच्छाधिपति या एक तिथि के कोई साधु संत कभी ये उपदेश नहीं देते, कभी उनके व्याख्यान में ये भाषा नहीं आएगी कि इनको ही वंदन करना, इनको वंदन नहीं करना। इसलिए ही तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज भी 2 तिथि वाले को उतरने को मिल रहा है और वो लोग उससे विपरीत उपदेश देते हैं। इसलिए आज तक एक तिथि वाले किसी भी साधु साधुओं को उनके रामचंद्र सूरी के किसी भी उपाश्रय में उतरने को नहीं मिलता है। यही तो बहुत बड़ा भयंकर राग द्वेष का कारण। श्रावक उतरा, बुलाया महाराज ने, उसको मालूम था कि राम टोली के, तो जाके वंदना किया, सुख शांता पूछा। बैठे जयेश भाई,
भाग्यशाली लाल बाग जाते हो, क्या ठेका ही है लाल बाग का कि लाल बाग जाने वाले अच्छा धर्म करते बाकी बुरा करते? अरे लाल बाग भी मोहनलाल जी महाराज ने बनाया हुआ स्थान है। वल्लभ दत्त फक्कर जी महाराज ने वहाँ चौमासे किए हुए हैं। सागर जी महाराज ने वहाँ लाल बाग में चौमासा किया हुआ है। कई एक तिथि के आचार्य भगवंतों ने चौमासा किया हुआ है, मगर समय संजोग परिवर्तन आने पर कब्जा कर लिया तो उनका हो गया। अभी तो अभी क्या ये सिक्का हो गया कि लाल बाग में जाने वाले कट्टर होते हैं बाकी कट्टर नहीं होते। आज गौरी जी पूरा विश्व, पूरा बंबई का सरनायक है। पूरे बंबई में 5 से 6 हजार मंदिरों के अंदर कायदे कानून लाल बाग के नहीं, गौरी जी के चलते हैं। गौरी जी संघ ने जो बोला, विजय देवसुर तपागाच पूरा बंबई मानेगा। लाल बाग ने बोला इन महीने 3 सिपाल नगर चंदन बाला चंदनवा कर लैंड, उसके अलावा मुंबई में कुछ नहीं है। तो अभी उनका आतंक ज्यादा है, क्योंकि हमारे श्रावकों की, हमारे संघों की पोल है, हमारे समाज की निष्क्रियता है कि उनके स्थान में हमारे गुरु भगवंतों को नहीं उतरने देने के बावजूद भी हमारे श्रावक, हमारे संघ और हमारे गुरुओं के उपदेश से बने हुए उन उपाश्रय में वो लोग महीना 2 महीना 6 महीना तक रहकर गंदगी फैलाते हैं। श्रावकों के दिमागों के अंदर उनकी गलत मान्यताओं की स्थापना करते हैं। वो धंधा है नहीं, 3 टाइम प्रवचन करेंगे, 2 टाइम प्रवचन करेंगे और लोगों को गुमराह करके बस संकीर्ति, मिथ्यात्वीन, सुगुरुन, कुगुरुन ऐसा उनके दिमाग में डाल देते। जिनके बाप दादा जिंदगी भर एक तिथि की आराधना करते करते स्वर्ग में गए, मोक्ष में गए, कल्याण हुआ है, उनके बेटे इतने कट्टरवादी बन गए कि आज निंदा, कुथली और कोर्ट कचहरी के भयंकर कोटि के काम करने के लिए आगेवानी झंडा लेकर आगे दौड़ते। आज हमारी गवारा पट्टी, विजापुर 27वीं विजय बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराज का उपदेश, जिस जमाने के अंदर लोगों को नौकार क्या होता है मालूम नहीं, कंदमूल क्या होता है मालूम नहीं, धर्म क्या होता है मालूम नहीं, वैसे समय के अंदर श्रीमद बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराज ने पूरा मेहसाना विजापुर पट्टी को संभाल कर लोगों को जैन धर्मी बनाया। वहाँ के बहुत सारे लोग पक्ष पलटा करके, पार्टी बदल करके, अपने बाप दादाओं की परंपरा से चलती आई हुई परंपरा को तोड़कर आज एक विरोध पक्ष में पाकिस्तानी की तरह जाकर बैठ गए और आज उनका बड़ा प्रचार कर रहे। उनको सपूत नहीं गिने जाते, कपूत गिने जाते। जो सपूत होता है ने वो अपने माँ बाप के रास्ते पे चलता है, और माँ बाप कोई गलत थोड़े थे, और गलत होते तो क्या वो जैन धर्म को स्वीकार करते? क्या वो उन अभक्षकों का त्याग करते? कभी नहीं करते। इसलिए यहाँ पर उत्तम भावना ही केवल ज्ञान को देने वाले बनती है, और उत्तम भावना का मतलब ही राग द्वेष का विसर्जन। उपकारी जो है उन उपकारी को जिंदगी पर्यंत कभी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर उस मुनि को चलते चलते मन में खेद हो रहा है मेरे निमित्त इन आचार्य भगवंत को रात को विहार करना पड़ा है, खड्डे में उनको तकलीफें हो रही है, बार बार उनको स्खलना हो रही है, डंडा पड़ रहा है, वो याद नहीं रखता है, मगर खेद कर रहा है, सोच कर रहा है। और इसे उत्तम भावना भाते भाते उस मुनि को क्या हो गया, नए नए मुनि को, कोई मासक समान के, सिद्धि तप के, सैनी तप के, भद्र तप के 500 आमिल नहीं किए हैं, खाली उत्तम भावना भाई है। मेरा है वो सच्चा नहीं, मगर जो सच्चा है वही मेरा है। तो उन्होंने वही स्वीकार कर लिया
संयम मार्ग सच्चा है। मगर संयम मार्ग में आकर राग द्वेष करना गलत है। साधु को देखकर प्रसन्न बनना चाहिए, संत को देखकर खुशी होना चाहिए, ये संयम। और इसको इन आचार्य भगवान के प्रति बहुत प्रमोद भावना, बहुत भक्ति भावना और बहुत खेद भावना भी प्रकट हुई। मेरे निमित्त दुख, और दुख का प्रायश्चित कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, बस यही सोच, ऐसी उत्तम भावना भाते भाते ज्ञान का प्रकाश हो गया। और जैसे केवल ज्ञान प्रकट हुआ वैसे भूमि बराबर दिखाई पड़ने लगी। टॉर्च हाथ में हो तो रास्ता दिखाई पड़ता है, ऐसे केवल ज्ञान भी एक टॉर्च है जो खाली जमीन को नहीं दिखाती है। केवल ज्ञान भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों अंधेरे को मिटाकर अपन को ज्ञान के प्रकाश के अंदर झुला देती है। और अच्छी तरह से वो चलने लगे, और खड्डे खैया आ रहे हैं तो अभी वो ऊंचा नीचा नहीं होता है, सीधे चल रहे, केवल ज्ञान हो गया है और बराबर विहार चल रहा है। तब गुरु बोलते हैं, क्या अब बराबर चल रहा है, मार पड़ता है इसलिए अब सीधा हो गया है कि जो प्रकृति है वो प्रकृति ही रहती है। तब शिष्य जवाब क्या देता है, आपकी प्रसादी है, आपकी कृपा से अब मुझे रास्ता सही दिख रहा है। आपकी कृपा है और आपके प्रसाद है, आपकी मेहरबानी से मुझे रास्ता सही दिख रहा है। आपके प्रसाद से अब सही चलने का मुझे मालूम पड़ रहा है। तब गुरु ने अचानक पूछ लिया, क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ तेरे को कि पहला तुझे अंधेरा नहीं दिखता था, खड्डे खैया नहीं दिखते थे, ऊपर नीचे की जमीन नहीं दिखती थी, और अभी क्या तेरे को ज्ञान उत्पन्न हुआ है? उसने कहा, हाँ हाँ गुरुदेव, आपके प्रताप से। कितना विनय है, आपके प्रताप से ज्ञान उत्पन्न हुआ है मेरे को। गुरु ने तुरंत पूछा कि प्रतिपाती क्या प्रतिपाती, स्थायी क्या अस्थाई, थोड़ी क्षणों के लिए दिखाई पड़ने वाला या तो केवल ज्ञान। तब उसने कहा, गुरुदेव अप्रतिपाती, अप्रतिपाती यानी आने के बाद कभी न जाने वाला ज्ञान। अपना ज्ञान तो ऐसा है कि कभी अपन भूल जाते हैं, अपन खुद क्या बोल रहे हैं वही पता नहीं पड़ रहा है। और प्रतिपाती ज्ञान, अप्रतिपाती यानी जो आने के बाद कभी वापिस न जाए। गुरुदेव आपकी मेहरबानी से अप्रतिपाती वह सुनकर कि हाँ है तेरे को अप्रतिपाती ज्ञान हो गया है, तुरंत नीचे उतर गए। ज्ञानी थे ने, सुई के पीछे धागा लगा हुआ था ने, भले सुई गुम हुई थी, क्रोध में आ गई थी, मगर वो धागा था, इसलिए वापस उनको, अरे मैंने तो केवल ज्ञानी की आसाधना कर दी, केवल ज्ञान हो गया उसको, मेरी तो पूरी जिंदगी आचार्य पदवी मिल गई है, मगर अभी तक तो कोरा धाकर हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास ज्ञान, और मेरे शिष्य को केवल ज्ञान हो गया। देखो सासू जब नहीं आई हुई वहू होशियार हो, घर को अच्छा संभालती हो, घर को एकता और प्रेम से जोड़ देती हो, तब यदि उसको धन्यवाद देने तो घर स्वर्ग बनता है, तो घर आनंद का सागर उम्र का लेने वाला बन जाता है। मगर अच्छे कर्म करने वाले या अच्छे ज्ञान वाले को धन्यवाद नहीं दोगे तो तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, वो प्रतिपाती होता है। इसलिए यहाँ पर तुरंत नीचे उतर गए, अरे मैंने केवल ज्ञानी की आसाधना कर दी, कभी पर से नीचे उतर गए
और मस्तक पर डंडा का प्रहार से रुधिर बह रहा था, वो देखा उन्होंने। डंडे मारे थे ने तो लोच किया हुआ था, तो यहाँ से खून निकल रहा था, वो देखा। मन में अत्यंत खेद, पश्चाताप। हाँ, गलत काम हो जाता है, मत गलत काम होने के बाद पश्चाताप हो जाए कि हो ये काम मैंने गलत किया है, ऐसे काम मेरे हाथों से मेरे जीवन में नहीं होने चाहिए। अत्यंत खेद करने लगे, बारंबार वो भावपूर्वक क्षमापना करने लगे। यदि क्षमापना करो तो भाव से करो, खाली मुंह से मत बोलो मिच्छामि दुक्कडम। आजकल तो बस एक रूटीन हो गया है, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम सा, मिच्छामि दुक्कडम सा, मिच्छामि दुक्कडम सा, कुछ नहीं होता है। रोटी रोटी तो रोटी से ये पेट भर जाएगा? मिठाई 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 बोलने से मुंह मीठा हो जाएगा? नहीं। तुम प्रैक्टिकल मन में पश्चाताप लाओ। जिन जिनके साथ तुमको वैर विरोध लड़ाई झगड़ा बोल चाल हुई है, उनको सामने से जाकर मिच्छामि दुक्कडम बोलो। जैन शास्त्रों में लिखा है क्षमा रखो, क्षमा मांगो और क्षमा आपो। गुजराती में लिखा है, क्या लिखा है? सबसे पहला तो वो महान है कि खुद क्षमा मांगे, खुद नमे। भाई मेरे से बोला गया था, तेरे को दुख हुआ था, उस समय ऐसा नहीं बोलना था, तो मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा मांगो। अरे कोई सामने वाला क्षमा मांगने आया है, उस समय महान व्यक्ति वो है, क्षमा आपे। भाई मेरी तरफ से भी मिच्छामि दुक्कडम। तू 10 शब्द बोला था तो मैं भी सामने 8 शब्द तो मैं भी बोला था, तो क्षमा देता हूँ, क्षमा स्वीकारता हूँ, मुझे भी क्षमा दे। क्षमा मांगो, क्षमा आपो और क्षमा रखो। अभी दिल के अंदर गांठें खोल दो, गांठें मत रखो। पहले ऐसा हुआ था, अब आगे क्या होगा रे? और कुछ नहीं होगा। अभी बरसात आया है तो खेतीबाड़ी होने वाली है, अभी बरसात आया है तो गार्डन बगीचा खिलने वाला है। बस प्रेम मैत्री ही बहुत बड़ा मोक्ष का द्वार है, विनय है। और जिसके जीवन में विनय होता है और वही प्रेम बरसा सकता है, वही वात्सल्य रख सकता है, वही भूली हुई भूलों को भुला सकता है। यहाँ पर इन्होंने माफी मांगी, मिच्छामि दुक्कडम किया, बारंबार खमत खामना किया, और आचार्य भगवंत को भी केवल ज्ञान हो गया। बस इस तरह से क्रोधी गुरु को भी यदि गुरु के वचन में रहने वाला, यानी गुरु की आज्ञा में रहने वाला जो शिष्य होता है, तो वो अपने जीवन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। कोशित यानी कितने भी खराब आचार वाले, खराब बोलने वाले गुरु क्यों ना हो, मगर शिष्य मृदु यानी शांत हो, तो उस प्रचंड प्रकृति वाले उनको भी वो क्या बना सकता है? शांत बना सकता है। ये सिर्फ साधुओं के लिए ही नहीं, आप ग्रस्तों के लिए भी है। बेटा भी जो ऐसा अच्छा हो, होशियार हो ने, तो अपने माँ बाप को, अपने वडीलों को अच्छी तरह से संभाल कर अपने घर को स्वर्ग बना सकता है। और कोपयुक्त गुरुओं को वो प्रसन्न करता है, और गुरु के चित्त को अनुसर के, वडीलों की बातों को अनुसर के, वो चतुर ऐसा विनीत बेटा हो या विनीत शिष्य हो, वो निश्चय दुराशयम्पि यानी कि भयंकर क्रोध वाले गुरु को भी प्रसन्न कर सकता है। मगर विनय होवे तो, विनय नहीं होवे तो शांत प्रशांत सरल चित्त वाले गुरु को भी क्षण क्षण में क्रोध पैदा कराने वाला शिष्य बनता है। इसलिए यहाँ पर भगवान अपन को इस 13वीं गाथा के माध्यम से अपन को खुद को विनयवान बनने का, मृदु भाषी बनने का,
विनयवान बनने का अपन को शिक्षा दे रहे। और आगे बता रहे, ना पुट्ठो वागरे किंची पुट्ठो वा नाई लानियम वहे कोहम सच्चम कुवेचा दारिजा पियम पियम। गुरु के चित्त को अनुसरने का रास्ता बता रहे, यानी गुरु को प्रसन्न किस तरह से करना, गुरु की इच्छा के अनुसार किस तरह से जिया जाता है, उसका रास्ता बता रहे। तो यहाँ पर करे, ना पुट्ठो वांगरे किंचिम, गुरु ने पूछा बिना, गुरु को पूछा बिना कोई भी काम न किंची न करे। एक भी काम गुरु को पूछे बिना जो कभी न करता हो। मेघ कुमार ने भगवान महावीर के पास दीक्षा स्वीकार की। राजकुमार था, सैनिक राजा का पुत्र था, कभी दुख सहन किया नहीं था, और उस साधु मर्यादा के हिसाब से उनको बैठने का आसन आया छेल्ला। पूरी रात पेशाब करने आते जाते साधु, उनके संथारे ऊपर से आ रहे जा रहे, तो धूली उनके उस पथारी में संथारे में गिरती है। जो गद्दी में डल्लप पे सोने वाला युवा राजकुमार, पूरी रात नींद नहीं आई। सोचता है आज तो पहला दिन है, पहले दिन में यह हालत है तो जिंदगी यहाँ बिताना बड़ा मुश्किल, इतना कष्ट मेरे से सहन होना मुश्किल है। सुबह जाऊंगा, भगवान महावीर को मिलूंगा और वापस जाकर उनको ये रिटर्न दे दूंगा। ये खानदान था ने, ये खानदान था, उच्च कुल का था, उच्च परिवार का था, इसलिए चुपचाप छोड़कर भग नहीं गया। नहीं तो आज तो भागीड़ू मौत है। आज दीक्षा लो, 10 दिन के बाद उसका पता ही ना चले कि कहाँ गया। गुरु बेचारे सोए हुए हो और 2 बजे ही भाग जाए, 3 बजे ही भाग जाए, 4 बजे ही भाग जाए। सुबह गुरु उठकर देखे तो कि चेला कहाँ है, गायब है। ये अच्छे परिवार के लोग नहीं होते हैं, सभ्यता वाले नहीं होते हैं, खानदान नहीं होते, वो ऐसा काम करते हैं। तो राजकुमार था, सोचा रात को सुबह जाऊंगा, गुरु को वंदना करूंगा, मेरी भूल की माफी मांगूंगा और उन्होंने दिया हुआ ये रिटर्न दूंगा। ये खानदानी है। खानदानी वाले आत्माएं बहुत महान होते हैं, उनके ही तो नाम शास्त्रों में रहते, मेरे तुम्हारे नाम थोड़े रहने वाले हैं। अपन ऐसे काम करेंगे तो रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। सुबह उठते ही जाता है, गुरुदेव महावीर भगवान को वंदना करता है, अपने मन की बात शुरू करता है। भगवान महावीर स्वामी भी केवल ज्ञानी था, भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले थे। उन्होंने कह दिया है, मेघ कुमार, पूर्व अवस्था के अंदर ते हाथी के भाव में एक छोटे से ससले को बचाने के लिए 3-3 दिन तक पूरे जंगल में जब आग लगी थी तब तुझे मालूम पड़ गया था, तो तेने एक पूरा मांडला बना लिया था, घास मांस निकाल दिया था और सभी जीवों को रक्षा देने के लिए तेने वो ग्राउंड बनाया था, और उस ग्राउंड के अंदर तू भी था और वो ससरा भी था, और तुझे खुजली आई पाँव पे, तेने पाँव खाली खुजली के लिए ऊंचा किया, और उस समय जगह नहीं थी, पशु पंखी इतने इकट्ठे हो चुके थे कि वो ससला तेरा पाँव जैसे ऊंचा हुआ वैसे उस जगह पे आ गया, और खुजली करके तू जैसे पाँव रखने गया तब तेने देखा, अरे अभी जो पाँव रखूंगा तो ये ससला मर जाएगा, और तुझे उसके ऊपर दया आई, और 3 दिन तक, जहाँ तक जंगल में आग चलती रही वहाँ तक तेने 3 दिन तक पाँव ऊंचा का ऊंचा रखा, 3 पाँव पे खड़ा रहा। चौथे दिन आग बुझ गई, सब पशु पक्षी चले गए, ग्राउंड खाली हो गया, तो पाँव रखने गया मगर वो जकड़ गया। अभी आप लोग कुर्सी पर बैठने की आदत हो
नीचे बैठने की आदत ना हो, 10 मिनट नीचे बैठो, पाँव कैसे हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, शून्य हो गया, सीधा गिर गया, मरा। गिरते सोचता हाँ कुछ नहीं, एक काम मेरे से अच्छा हुआ, एक जीव को तो मैंने बचाया। इतनी तेरे अच्छी भावना गए हाथी के भाव में तेने भाई, तो तू आज सैनिक राजा का पुत्र बना मेघ कुमार। तो ससुर के लिए किया हुआ धर्म तुझे राजकुमार बनाने वाला बना। तो ये रात को निकलने वाले तो महापुरुष, साधु, महात्मा, त्यागी, तपस्वी, वैरागी, उनके पांव की रजकन, उनके पांव की धूली तेरे संथारे में, तेरी गादी में आ रही है, पुण्योदय है, ये तो सिर पे चढ़ानी चाहिए। भगवान ने ऐसा उपदेश दिया, ऐसी प्रेरणा दिया, मेघ कुमार को उसी समय जाति स्मरण ज्ञान हो गया, अपना पूर्व भव देख लिया और स्थिर बन गए। आज गुरुदेव नियम दे दो, अब आज से सिर्फ ये आंखों के, ये पल के पलटाने का काम आपकी आज्ञा के सिवाय करूंगा, उसके सिवाय हाथ पांव भी आपकी आज्ञा के बिना हिलाऊंगा नहीं मैं, ऐसा प्रतिज्ञा मेघ कुमार ने किया। तो गुरु को प्रसन्न करने का उपाय कैसे अपन प्राप्त कर सकते हैं और उससे कैसे अपनी आत्मा का कल्याण होता है, गुरु की प्रसन्नता कैसे मिलती है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल तक गुरुदेव साधना करते, आराधना करते, वो सारी साधना का फल फिर वो गुरु के चित्त को अनुसरने वाला, गुरु की आज्ञा भी जिंदगी बिताने वाले को और रेडीमेड माल तब मिलता है। 5 लड़के होते मगर बाप को जो बड़े सुख शांता पूर्वक संभालता है माता पिता को, तो छेले तिजोरी की चाबी उसको मिलती है। वैसे ही कल का अपना विषय है, राग द्वेष ही अधर्म का द्वार है। इसलिए राग द्वेष को अपन दूर करना है, और राग द्वेष दूर होता है भक्ति से, भावना से। और किस तरह की ये अपन गुरु की भक्ति करना, उनके कहे अनुसार कैसे आगे चलना। और महावीर भगवान उसके ऊपर कहते हैं कभी कई उसमें कसौटियाँ आ सकती है, कभी गुरु गुस्सा भी करेंगे, कभी गुरु अपन को गाली भी दे देंगे, कभी गुरु अपन को कुछ भी कह देंगे, तब क्रोध आता है। तो उस क्रोध को भी कैसे निष्फल बनाना, उसकी भी एक कहानी कहेंगे। फिर प्रिय होता है, कभी अपन को लगा ये करना ही चाहिए, मगर गुरु ना बोल दे तो अप्रिय लगता है। कभी राग द्वेष पैदा हो जाता है, उस विषय में भी भगवान महावीर कोई कहानी बताते हैं और समझाते हैं। बस इन बातों को समझकर जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर राग द्वेष के ऊपर कंट्रोल करता है ने, वो अधर्म का द्वार जो राग द्वेष है उससे मुक्त बनता है। अभी तक आपको बताया विनय मोक्ष का द्वार, धर्म का मूल, विनय धर्म का विवेक, सारी चीजें आपको 15-20 दिन तक विनय के ऊपर बताई। अब विनय के सामने की जो दुर्गुण है, विनय से अपन को रोकने वाली जो बातें, इन सारी चीजों का गुरु भगवान यानी परमात्मा प्रभु इस उत्तराध्ययन सूत्र में अपन को जो कुछ दिखाएंगे वो अपन समझकर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। अग्रे वर्तमान सारमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासना।